हेलो दोस्तों, आज हम जिसके बारे में जानेंगे वो है हेलीकॉप्टर। वैसे बचपन में हमें दो चीज देखने में मजा आता था। एक था डोरेमोन के सिर में लगने वाला हेलीकॉप्टर और दूसरा आसमान में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, जिसे बच्चे देखकर जो मजे लेकर डांस करते थे। हाय क्या ही कहा जाए। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि ये हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे, आखिर कैसे? तो दोस्तों डोंट वरी, आज हम यही जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। हेलीकॉप्टर क्या है? हेलीकॉप्टर एक तरह का एयरक्राफ्ट है। इसके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है, तो डायरेक्ट बात करते हैं मुद्दे की। तो दोस्तों किसी भी चीज को उड़ने के लिए लिफ्टिंग फोर्स, जिसे उत्पन्न बल कहते हैं, उसकी जरूरत तो होती ही है। और ये लिफ्टिंग फोर्स क्रिएट करने का काम विंग्स करते हैं, जो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स होते हैं, जो बर्नौली प्रिंसिपल को पैदा करती है। अब ये बर्नौली प्रिंसिपल की बात करें तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जब किसी चीज की रफ्तार बढ़ती है तो वहाँ का हवा का प्रेशर घटने लगता है। और बस इसी वजह से जो विंग्स होते हैं, जिसे पंखा भी कह सकते हैं, उसे इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि उनका ऊपर का भाग कर्व्ड रहता है, जबकि नीचे का भाग को फ्लैट रखा जाता है। विंग के इस शेप को एयरफॉइल कहा जाता है। पंखों का ये शेप अपने ऊपर से गुजरने वाली हवा की गति को नीचे से गुजरने वाली हवा की गति के मुकाबले बढ़ा देता है, जिससे ऊपर की हवा का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे की हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, और वो लिफ्ट फोर्स हेलीकॉप्टर को ऊपर की ओर धकेलता है। यही बात करें तो इसमें न्यूटन चीचा के थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी काम करता है। पंखे आगे से कर्व मतलब घूमे हुए होने के साथ साथ पीछे की तरफ झुके हुए भी होते हैं। तेज हवा घूमे हुए सरफेस से टकराने के बाद तेजी से पीछे और नीचे की तरफ जाती है। साथ ही विंग्स के नीचे फ्लैट हिस्से से टकराने वाली हवा भी नीचे की तरफ बहती है। इस तरह से विंग्स एक डाउनवर्ड फोर्स पैदा करता है, जो हेलीकॉप्टर के वेट से अधिक होता है। ये डाउनवर्ड फोर्स विंग्स को ऊपर की तरफ धकेलता है, और फिर ब्लेड के तेजी से घूमने की वजह से लिफ्टिंग फोर्स बढ़ने लगती है। और जब ये लिफ्टिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा हो जाती है, तो ये हेलीकॉप्टर को आसमान की सैर कराने के लिए उसे उड़ाता है। और जब इसे नीचे आना होता है तो वो ब्लेड्स को धीरे करता है, जिससे लिफ्टिंग फोर्स कम होती है और ग्रेविटी अपना काम करती है, जो होता है खींचने का। और बस ऊपर जाना नीचे आना इसी वजह से होता है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की पूंछ, जिसे टेल रोटर ब्लेड कहते हैं, उसके बारे में। अगर ये पूंछ में जो पंखे होते हैं वो ना हो तो हेलीकॉप्टर स्थिर नहीं होगा और हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमने लगेगा। और साथ ही दाएं या बाएं और दिशा देने का काम यही पूंछ करते हैं। और बस इनकी वजह से हेलीकॉप्टर वो सब चीज कर सकता है जो हवाई जहाज में पॉसिबल नहीं है। अब बात करें तो ऐसा हेलीकॉप्टर भी है जिसके पूंछ में पंखे नहीं होते हैं, और उस तरीके के हेलीकॉप्टर को कोएक्सल विंग्स हेलीकॉप्टर कहते हैं। और उसमें एक नहीं दो मेन रोटर होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं और राइट लेफ्ट घुमाने का काम यही करते हैं। लेकिन इतना वजन लेकर आखिर उड़ कैसे लेता है ये हेलीकॉप्टर? तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन उनके विंग्स से होता है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि हेलीकॉप्टर के 2, 3 या 5 ब्लेड्स होते हैं। तो बस यही कारण है, जितने ज्यादा वजन उतने ज्यादा ब्लेड्स, और जितना कम वजन उतना कम ब्लेड्स, क्योंकि ज्यादा ब्लेड्स ज्यादा लिफ्टिंग फोर्स क्रिएट करता है। बस यही साइंस है इसके पीछे की। ये भारी भारी सामान लेकर आसानी से कहीं भी जा सकता है। तो बस यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी चीजें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप मिस ना करो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदाफिज, टाटा, बाय बाय।